नमस्कार साथियों। उत्तराखंड में ठाकुर माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे के वीडियोस मिल पाए और आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंच पाए। साथियों, आज जो बात मैं करने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो बात है मेरी छाती और माटी की, मेरी जन्मभूमि की, मेरी देवभूमि। अभी किसी समय में ये उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन इतने संघर्षों के बाद, इतने बलिदानों के बाद, इतनी शहादतों के बाद ये राज्य बना। लेकिन राज्य बनने के बाद आज तक भी 23 सालों में कुछ परिवर्तन नहीं नजर आता। उसका कारण कौन है, क्या है? उसका कारण ये है कि आप और मैं, क्योंकि हम लोग उन लोगों को जिताते रहे जो बड़ी पार्टियां हैं, हम लोग उन लोगों को जिताते रहे जो पैसे वाले लोग हैं, हम लोग उन लोगों को जिताते रहे जो आज तक पहाड़ को समझ ही नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। और इन दो ही दलों ने इस राज्य में राज किया, सत्ता संभाली, और जो भी घटित होता है वो इनके शासनकाल में होता आया है। उसके बावजूद भी मेरा पहाड़ी, मेरा उत्तराखंडी, मेरा भाई बहन, मेरा बुजुर्ग ये नहीं समझ पा रहा है कि हम नीचे 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 गिरते जा रहे हैं, क्योंकि वोट हम सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो बड़ी बैनर वाले हैं। मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि जैसे कि आपने अगर देखे 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अंकिता भंडारी का क्या हुआ उस केस पे? क्या न्याय मिल पाया? कब मिलेगा न्याय? उसके बाद बहुत सी घटनाएं घटी। आज अगर हम बात करें जो राज्य बनने के बाद, आज जो 26% रेप केस हमारे पहाड़ में हो रहे हैं। जहां मंदिर होने चाहिए वहां पे मजारे और मस्जिदें बनती जा रही हैं। कौन करेगा इसका निपटारा? सवाल ये है। और वो कौन करेगा? क्योंकि आप चाहते नहीं है वो करवाने के लिए। आप ये चाहते हैं शायद कि बाहर से लोग आए, वहां रहें और एक दिन तक आपको ही बाहर होना पड़े। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं। बॉबी पवार की बात आई, बॉबी पवार ने आंदोलन किए, उनको जो है बार बार जबरन अंदर कारागार में डाल दिया गया। उत्तराखंड में बाहर के जो लोग आए हुए उनकी तानाशाही देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, वहां पे बाहर के आए हुए लोगों की तानाशाही हद से ज्यादा है। हमारा पहाड़ी चुपचाप रहता है, अपने ही घर में, अपने ही स्थान पर हम चुप बैठ जाते हैं और बाहर का व्यक्ति तानाशाही करता रहता है। आप ये भी देख लीजिए कि नेताओं की दबंगई किस तरीके से होती है। जो आवाज उठाएगा उसको जो है जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। सिर्फ नेताओं की चलेगी, यहां जनता की नहीं चलेगी। इसके बावजूद भी आप लोग उन लोगों को जिता रहे हैं जो लोग हमारे पर दबंगई करते हैं। साथ में आप ये भी देख लीजिए, आपने अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें आपने भाजपा को दी, लेकिन 5 सीटें देने के बाद भी देहरादून में रवि बड़ोला हत्याकांड देखिए, क्या उसको न्याय मिल पाया? क्या हमारे पहाड़ी को न्याय मिल पा रहा है? ये सोचने का विषय है। लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज देखे जा रहे हैं कि बड़ी पार्टियां, बड़े नाम। साथ में मैं एक और बात बोलूंगा इसी बात पे। रही बात जहां राम की बात आती है, आप राम भक्त हैं, मना नहीं करता, क्योंकि पहाड़ जो हमारा देवभूमि है, वो देवभूमि का मतलब कि राम और रहीम, राम रहीम, ये जो भी देवी देवता हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है उसका नाम। तो हम ऐसा नहीं है कि राम को नहीं मानते, लेकिन सवाल इस बात का, क्या आपने भैरव उठा के बाहर फेंक दिया? क्या आपका जो है
नागरजा या नरसिंह उसको उठा के बाहर कर दिया? क्या राम को ही आपने गले से लगा रखा है? सवाल इस बात का है। हमारे पहाड़ के अंदर हमारे जो देवी देवता हैं, इष्ट देव हैं, उनको पूजा जाता है। राम की जो आराधना है वो एक अपनी जगह है, उसको नकारा नहीं जा सकता। हम देवभूमि के सनातनी लोग हैं, इस बात को हम मानते हैं, हमें सनातन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो उत्तराखंड की स्थिति हो गई है, वो मुझे एक नाटक की कुछ पंक्तियां हैं, जो नाटक का नाम था अपनों अपनों स्वर्ग, उससे कुछ पंक्तियां याद हैं मुझे। ये राज्य बने कि कुछ नहीं मिली गुलाम था, मिली छन पानी पानी का नारा। अब इनकारा यो नारो नी पोटगु भरा और यो नारो ही इलाज करा। बहुत सटीक पंक्तियां उस नाटक में कही गई थी। हमारे पहाड़ में हर वक्त हर दिन 365 दिन सिर्फ और सिर्फ नारे चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ नारे चलते हैं। क्यों? 23 साल के बने हुए इस राज्य में नारे के अलावा कुछ नहीं है क्या? क्यों नहीं समझना चाहते हमारे उत्तराखंडी? एक उत्तराखंडी बॉबी परमार, जिसने आपको एक राह दी। बॉबी परमार एक सिंपल परिवार से, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई जानकार नहीं, मेरा कोई मित्र नहीं, लेकिन एक उत्तराखंडी, उसने एक राह दी हम उत्तराखंडियों को कि आप कहते हो कि हमारा वोट बेकार ना जाए, हमारे हम जिसे जिताना चाहते हैं हम जिता नहीं पा रहे हैं, लेकिन बॉबी परमार ने वो साबित करके दिखाया कि उत्तराखंडियों तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो। इसलिए कई लोग कहते हैं हम किसी को वोट देंगे, फलां व्यक्ति को वोट देंगे, निर्दलीय को वोट देंगे तो वोट बेकार जाएगा। अरे आप वोट देना तो शुरू करो, तभी तो आपकी ताकत का आकलन होगा। लेकिन उस ताकत से पहले तो आप खुद ही मुझ जाते हो, आप खुद ही कह देते हो मेरे एक वोट देने से हमारा वोट बेकार चला जाएगा। और जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या आप इस चीज से 100% अपने मन से सहमत हैं कि वो जीतेगा ही जीतेगा? इसलिए उत्तराखंड के अंदर भाजपा और कांग्रेस को छोड़ के, मैं आज भी ये कहता हूं और पहले भी कहता आया हूं कि भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर उत्तराखंड के व्यक्ति को वोट दो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हो। एक नई पार्टी, उत्तराखंड की पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी हो। अब आप अपने पवित्र धाम बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ की स्थिति देख ले। क्या जोशीमठ की स्थिति को सुधार पाए? जितने लोग वहां पे अपनी आजीविका चलाते थे, क्या उनको कोई स्थान मिल पाया? फिर क्या किया आपकी बहुमत सरकार ने? इतना बहुमत लेने के बावजूद क्या नया करके दिखा दिया आपके लिए? ये सोचने का विषय है भाइयों। इसलिए आज का जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है बद्रीनाथ उपचुनाव की बात। बद्रीनाथ उपचुनाव में 10 तारीख को चुनाव है। 10 जुलाई को आप लोगों ने अपना मत देना है। हर उत्तराखंड के बद्रीनाथ क्षेत्र में रहने वाला, विधानसभा में रहने वाले हर उस उम्र के व्यक्ति को निवेदन कर रहा हूं कि अपना वोट सही जगह दे। और ये आपके लिए विशेष वीडियो बनाया गया है। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में श्री हिम्मत सिंह नेगी जी मैदान में उतरे हुए हैं, जो कि 2022 में फौज से असिस्टेंट कमांडेंट के रूप पद से रिटायर्ड हुए हैं और वो इस वक्त सैनिक समाज पार्टी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने, उनके अंदर जो चलता रहा वो ये रहा कि पहाड़, मेरा पहाड़,
क्योंकि अगर सच्चाई बोली जाए तो मेरा हर पहाड़ी के अंदर मेरा पहाड़ की भावना है, पहाड़वाद की भावना है, उत्तराखंडी की भावना है। लेकिन अपनी आजीविका के लिए हर व्यक्ति कोई दिल्ली, देहरादून, मसूरी, चंडीगढ़ या मुंबई या फिर फौज में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि फौज की जो बात करूं मैं, कि हमारे प्रदेश के अधिकतर युवा फौज में ही जाते हैं। और इसी सरकार ने जो बात रखी कि अग्निवीर अग्निवीर 4 साल के लिए, लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे गांव से फौज में भर्ती हुए नौजवान कुछ समय के बाद देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। और अक्सर किसी न किसी जिले में हर 2 महीने में एक शहीद के रूप में उसका शव गांव में लाया जाता है। आज जो है अग्निवीर कह के उनकी जो एक आने वाली जो रास्ता है, उस रास्ते को रोक दिया। क्यों नहीं सरकार अपनी पेंशन बंद करती, और क्यों नहीं सरकार जनता की जो सरकारी नौकरी पे लगने वाले जो लोग हैं उनकी पेंशन बहाली करती। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये समझना होगा। आप कहोगे कि मुझे क्या जरूरत पड़ी, मेरे तो घर का कोई बंदा है ही नहीं सरकारी नौकरी पे। लेकिन शायद आपका नाती हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका मामा हो सकता है, आपका चाचा हो सकता है, आपके पिता हो सकते हैं, या अन्य दूर का रिश्तेदार सरकारी नौकरी पे हो सकता है। पहले जो सरकारी नौकरी करते थे उनको जो है पेंशन मिला करती थी। अब जो है सरकारी नौकरी करने वालों को पेंशन ही बंद है 2004 के बाद। विधायक चुनाव लड़ने के बाद जीत जाता है, उसकी विधायक की पेंशन होती है। सांसद का चुनाव लड़े तो सांसद की पेंशन होती है, और बाकी अन्य भी चीजें उनको मिलती रहती है। लेकिन जनता के लिए ऐसा क्यों? साथियों, ये आपके सामने मैं अपनी इसी बात को रखना चाह रहा हूं कि विधानसभा बद्रीनाथ में इस बार हिम्मत सिंह नेगी जी सैनिक समाज पार्टी से उतरे हुए हैं, और आपसे सभी से निवेदन है कि आप अपने क्षेत्र के उस प्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को अपना बहुमूल्य वोट दें। आप ये ना देखें भाजपा या कांग्रेस की बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बैनर हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े पैसे वाले, कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ आपका उत्तराखंडी ही कुछ दे सकता है। साथियों, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूं, ताकि आप सब सुने, देखें, समझे और अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड कर सके, उनको भी इसके बारे में बता पाए। ये आशा करता हूं मैं। धन्यवाद।